नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विलास चतुर और ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्सेल में डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन। तो एक्सेल में ये बहुत काम का फॉर्मूलाज है, बहुत सारे जगह पे इसका यूज़ करते डेटा वैलिडेशन का। तो आज यही अपन सीखने वाले हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे यूज़ करना है, उसके अलग अलग टाइप्स है डेटा वैलिडेशन के। तो चलो चालू करते हैं डेटा वैलिडेशन। लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक डेटा वैलिडेशन। अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर एक टेबल मैंने बनाया जहाँ पे आपका नेम दिखाई दे रहा है, कोर्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एडमिशन डेट है और यहाँ पे फीस है। तो और एक मैं कॉलम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जिसका नाम है मोबाइल नंबर। चलो मोबाइल नंबर, इस हिसाब से उसको मैंने सेट कर देता हूँ। होम में जाके उसको टेबल में बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कोर्स है और कोर्स में मैं जो कोर्स सिखाता हूँ वो अलग अलग कोर्सेस है, वो लिस्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो ये वैलिडेशन आप यहाँ पे लगा सकते। तो मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे मैं अगर इसको लिस्ट में सेलेक्ट करता हूँ, लिस्ट, तो मैं लिस्ट ले सकता हूँ। और लिस्ट लेने के लिए यहाँ पे सोर्स ऑप्शन मुझे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सोर्स टाइप कर सकता हूँ। जैसे मेरा कोर्स है MSCIT, फिर कॉमा DTP, कॉमा टैली, ऑटोकैड, यानी हार्डवेयर। इतने सारे मैंने लिस्ट के अंदर जो कोर्स आपको या जो लिस्ट के अंदर आपको ऐड करना है उसको अपन ने सिलेक्ट कर दिया। जो कोर्सेस मुझे चाहिए उसको टाइप करके बीच में मैंने कॉमा डाल दिया और ओके कर दिया। वैसे यहाँ पे ये आपको ऐड होते दिखाई देगा। जैसे MSCIT कोर्स सिलेक्ट करना तो MSCIT ले सकते हैं, DTP कोर्स सिलेक्ट करना चाहे तो DTP, टैली कोर्स सिलेक्ट करना चाहे तो टैली, ऑटोकैड। तो जो भी आप इसी तरह से लिस्ट बना सकते हैं। ये लिस्ट बनाने का दूसरा तरीका भी ऐसा भी है। तो यहाँ पे मैं समझो कोर्स लिखता हूँ MSCIT, DTP, टैली, ऑटोकैड। तो जैसे यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, डेटा वैलिडेशन में गया, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे मैंने ऑप्शन कर दिया लिस्ट, और यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट में मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो भी चल जाएगा। तो भी यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दिखाई देगी। इसी तरह से भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप उसको वहाँ पे भी लिस्ट के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो आपको डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे ऐसे आप टाइप कर, और भी आपको नया कोर्स ऐड करना है तो यहाँ पे आप नया कोर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये नया कोर्स इसके अंदर ऐड भी होगा। तो इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं। अभी एडमिशन डेट है, जैसे मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ और एडमिशन डेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने डेट ऑप्शन सिलेक्ट ही कर दिया। अभी डेट है, जैसे जो कोर्स का डेट है को वहाँ तक ही एडमिशन हो जाएगा। तो इसके लिए अपन यहाँ से उसको वैलिडेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है। ग्रेटर देन का मतलब जो डेट डालेंगे उससे ज़्यादा का डेट ही वो एडमिशन के लिए एक्सेप्ट करेगा। लेस देन मतलब उससे कम वाला। अगर मैं लेस देन करता हूँ और यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, समझो मैंने डाल दिया डेटा, आज का डेट समझो
4 तारीख है, कल का डेट डाल दे तो 10/2021। तो ये एडमिशन कल तक ही हो सकता है। अगर उसके बाद वो कोई डेट डालेगा, समझो 06/10/2021, तो वो डेट लेगा नहीं। हाँ, अगर कल का डेट डालेंगे तो ये वो वैलिड लेगा। लेस देन मतलब कल का डेट डाला, आज का ही लेगा, वो कल का भी नहीं लेगा। 4 अक्टूबर 2021। तो ऐसा डेट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते। आपको डेटा में जाके वैलिडेशन में जाके डेट सेट कर सकते। अगर आपको अमाउंट फिक्स करना है तो आप उसके लिए वैल्यू सेट कर सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है, आपने लिया वैल्यू, कंसोलिडेट में जाके डेटा में जाके होल नंबर और इक्वल टू आप वैल्यू डालेंगे 4500। मतलब जो फीस है वो फिक्स फीस है, बस उतना ही वो फी लेगा। अगर आप यहाँ पे डालोगे 4000 तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको डालना पड़ेगा 4500 ही, तभी वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है होल नंबर और इक्वल टू। अगर आप लेस दैन यूज़ करोगे तो उससे कम हो जाएगा, ग्रेटर दैन यूज़ करोगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वैल्यू देना है, जो वैल्यू दोगे वही। अगर आप उससे ज़्यादा डालोगे, समझो 4600, तो वो लेगा नहीं। और जहाँ पे मोबाइल नंबर की बात है, वहाँ पे आप लेंथ का, जो लेंथ है टेक्स्ट लेंथ, वो आप इक्वल टू 10 रख सकते हैं। मतलब 10 डिजिट का ही वो मोबाइल नंबर टाइप करें। यहाँ पे आपको टेक्स्ट लेंथ भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको कंडीशन देना है इक्वल टू और 10 देना है। तो जैसे आप जो नंबर टाइप करोगे, देखो अगर वो 10 डिजिट ही तो 10 डिजिट ही लेगा वो, उससे कम या उससे ज़्यादा लेगा नहीं। अगर मैं एक भी उससे कम कर दूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो 10 डिजिट ही नंबर यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ, आपको पता चलेगा वो 10 डिजिट है। अभी इसका कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी ऑप्शन है और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो पेस्ट स्पेशल में जाके मुझे वैलिडेशन पेस्ट करना है। तो वैसे मैं वैलिडेशन पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं देखो कम नंबर नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि ये इसका वैलिडेशन यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह से हर जगह पे आपको कॉपी करेंगे और आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके आपको वैलिडेशन को पेस्ट करना है, नहीं कि उसका वैल्यू को। आपको वैलिडेशन के पेस्ट करना है। तो जैसे आप कहाँ पे भी क्लिक करोगे तो ये लिस्ट आ जाएगी, फिर आप सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है। तो इसी तरह से आप हर एक सेल को वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा में जाके डेटा में डेटा वैलिडेशन। अगर आप इसको वैलिडेशन को निकालना चाहते और तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो एरिया आपको ये करना है, और आपको करना पड़ेगा क्लियर वैलिडेशन। जैसे आप उसको क्लियर करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जाके क्लियर वैलिडेशन। देखो 2 नंबर भी उसने एक्सेप्ट कर दिया, नहीं तो वो 2 नंबर एक्सेप्ट नहीं करता था। तो वैसे अपन वैलिडेशन को यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। तो कोई भी सेल है, जैसे कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं एक्सेल में, तो ये डेटा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है या इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अलग अलग टाइप है, अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे इसके अंदर बहुत सारा का वैल्यू है, नंबर्स है, डेसिमल्स है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, लेंथ है, और उसमें अलग अलग कंडीशन भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पे आप मैसेज भी लिख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं
लिखना चाहता हूँ कि 4500 ही पे करे या वही फिल करे, तो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ ओनली टाइप 4500 अमाउंट। तो वैसे मैं यहाँ पे पॉइंटर रखूँगा तो वो मेरे को मैसेज भी दे सकता है। तो इसी तरह से मैं मैसेज को भी वहाँ पे सेट कर सकता हूँ। फिर एरर मैसेज को भी मैं सेट कर सकता हूँ वहाँ पे जाके, यहाँ पे एरर मुझे क्या दिखाना है, दिस अमाउंट इज नॉट वैलिड। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ दूसरा नंबर टाइप करता हूँ तो वो मुझे बताएगा, वो मुझे रॉन्ग मैसेज भी अपन उसको सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हर एक सेल को डेटा वैलिडेशन कर सकते। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही है। तो अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करो, फिर कल वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।